माँ यशोदा आज भगवान को बांधना चाहती है। हम भी भगवान को बांधना चाहें तो हमारा भी समर्पण होना चाहिए। पूरे घर की रस्सी लेकर के आई लेकिन 2 अंगुल कम पड़ जाते। ये कौन से हैं? बोले पहला है अहम और दूसरा है ममता। अपनी परांदी खोल करके माताओं बहनों भाई बंधुओं भगवान को बांधा तो भगवान बंधन में आ गए। बोलिए भक्त और भगवान की। और नाम पड़ा दाम से बंधे तो नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। ऊखल से बांधा मैया अंदर चली गईं और हे राजन उसी ऊखल को भगवान लेकर के चले तो 2 पेड़ थे अर्जुन के बीच से निकले तो दोनों पेड़ धराशायी हो गए। उनके बीच से 2 देव पुरुष निकले। ये कौन थे? बोले ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। कुबेर देवताओं का खजांची जो देवताओं को धन बांटता है। धन रुपया पैसा जमीन जायदाद कमाना चाहिए जितना हो सके। अपने बच्चों को करोड़पति बनाओ भले, लेकिन धन कमाने में इतना भी व्यस्त नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ। समझ में आ गई? अगर आप अपने बच्चों को भूल गए और धन कमाने में व्यस्त हो गए, कितना चाहिए? बोले इतना चाहिए, दे दिया चेकबुक क्रेडिट कार्ड दे दिया, जितना चाहे लगाओ। अब कहाँ लगाता है, क्या करता है, ये आपने नहीं पूछा तो आपकी संतान बिगड़ जाएगी। समझ में आ रही है? कुबेर के पुत्र थे, खजांची है देवताओं का, तो धन की क्या कमी होगी? धन कमाना चाहिए। जिस प्रकार आप फसल की बिजाई करते हैं और रोजाना सुबह शाम जब समय मिलता है तो आप अपने खेत में जाकर के आते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं भाई? अपनी फसल को, अपने एक एक पौधे को देखते हैं आज कैसा है। अगर नहीं जाए तो क्या फसल अच्छी होती है? बोलो नहीं होती। आपकी संतान भी उसी पौधे की तरह है। रोजाना देखा करो, पास में बैठाया करो, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसके साथ बातचीत करो। अगर वो बिगड़ गया तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। धन कमाने में ज्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए और धन कमाना भी चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बना करके देना चाहिए, लेकिन उनको समय भी देना चाहिए। हे राजन, दोनों कुबेर के पुत्र थे, बिगड़ गए। नारद जी का अपमान कर दिया, श्राप मिला, जाओ मृत्यु लोक में जाकर के अकड़ करके रहोगे, पेड़ बनोगे। आज भगवान का दर्शन हुआ, स्पर्श हो गया, ये भी नारद जी ने आशीर्वाद दिया। दोनों ने भगवान की स्तुति का गायन किया। दोनों ने भगवान की स्तुति का गायन किया, अपने लोक को गए। नंद बाबा प्रवेश किए तो पेड़ पड़े हैं और बीच में कन्हैया रो रहे। मैया यशोदा को डांट लगाई तो मैया यशोदा भी कहती है मुझे क्षमा कर दीजिए। अब नंद बाबा को गलानी हो जाती है, इस नगर में, इस घर में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे लाला को यहाँ कष्ट होता है। जब ये बात सुनी तो पूरा गोकुल खाली होने को तैयार हो गया। बताइए, एक घर के अंदर अगर दुख हो और वो गांव खाली करना चाहे, छोड़ना चाहे, तो क्या पूरा गांव उसके पीछे चलता है? माता भाई अपने घर में तो बन रही है ना? हम दूसरे के दुख को देख करके सुखी होते, और वो इंसान नहीं है जो दूसरे के दुख को देख करके सुखी हो जाए। इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को अपना समझे। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और एक दूसरी बात समझ लो, भगवान गोकुल में ही क्यों प्रकट हुए? वहां जाकर के बचपन क्यों बिताया? कारण है, बड़ा प्रेम करते हैं भगवान से। छोटे से भगवान है, जो कहता है कन्हैया बस वही करते हैं, और जहां कन्हैया जाता है वहीं चले जाते हैं। कोठी बंगले दुकान मकान सब खाली कर दिए, छकड़ों में खाने पीने का सामान सामग्री भर लिया और गैया मैया को साथ ले लिया। नंद बाबा जहां कन्हैया जाएगा वहीं हम जाएंगे। देखो कितना प्रेम।